अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 हमारा है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के हवाले से। इसके अंदर हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा 4.1 से लेके 4.17 तक कवर किया जाएगा। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और ग्राफ ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि अगर हमें कोई गिवन 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो उसको मालूम करने का एक फॉर्मूला है, वो किस तरीके से मालूम किया जाता है। फिर हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन के बारे में और फिर हम ग्राफ बताएंगे इसका लीनियर फंक्शन का। इसके बाद हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। फिर ये मुख्तलिफ आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ सिखाया जाएगा और जिसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करेंगे व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड पॉइंट आर गिवन। इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर हम लास्ट में डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स और रूट्स ऑफ इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए आपको इन लेक्चर्स के हवाले से तो आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक दिया है वेरिएबल के हवाले से। वेरिएबल इज़ दैट वैल्यू दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, place to place and individual to individual. It is usually denoted by x, y and z. ठीक है, वेरिएबल हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ अवकात में चेंज होती रहे, फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि हर किसी कोई भी ऐसी वेरिएबल जो कि पर्सन टू पर्सन या टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस जो है वो वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो, वो चीज़ हमारी कहलाती है वेरिएबल। और इसको यूजुअली जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो यहाँ पे हम यूजुअली इसको डिनोट कर रहे होते हैं स्मॉल एक्स वाई जेड से। ठीक है, स्मॉल लेटर्स इसमें यूज़ किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कोई भी एक चीज़ है जिसकी प्राइजेस मुख्तलिफ हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप ले लें किसी कोई टी बैग्स। ठीक है, टी बैग्स के अंदर हम देखते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। और इसके अलावा टेम्परेचर एट अ प्लेस, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो भी वेरी कर रहा होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और टाइम टू टाइम भी जो है वेरी कर रहा होता है कि एक सर्दियों का टेम्परेचर जो है वो गर्मियों के मुकाबले में या सर्दियों में भी रोज़मर्रा की बुनियाद पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है वो एक। इसी तरीके से इनकम ऑफ अ शॉपकीपर, शॉपकीपर की इनकम जो है वो भी वेरी करती है, यानी कि एक दिन जो है वो ज़्यादा उसकी इनकम जनरेट होती है, अगले दिन कम होती है, या उससे अगले दिन जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो कोई इसका फिक्स्ड रेशो नहीं है बल्कि वो वेरी कर रही होती है। तो ये तमाम जो है ये तीनों एग्जांपल्स दिए हैं कि वेरिएबल को समझने के लिए कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो रही हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसके बाद यहाँ पे अगली टर्म दी है फंक्शन। If two variables x and y are so related that for each value of one variable x there exists one and only one value of the other variable y. ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि if two variables, दो variables हैं, एक x है और एक y है और उन दोनों का आपस में रिलेशन है, so that for each value of one variable x, तो एक जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू there exists only one and only value of other variable y. उसके साथ साथ लाजमी तौर से जो दूसरा वेरिएबल हमारा y होगा उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स अगर x एंड y जो है वो दोनों आपस में रिलेटेड है तो उनका फंक्शन अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से बनेगा, इसको हम सिम्बॉलिकली भी कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे अगर देखा जाए y इज इक्वल्स टू fx तो इसको हम पढ़ सकते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y जो है वो फंक्शन है x का। ठीक है, दोनों का हमने बात करी कि दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, तो इस तरीके से हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और जो चीज़ मेरे ख्याल में आप लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हमें यहाँ पे दिए जाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इसके अंदर -3 और 17 दिया हुआ है। -3 जो है वो इक्विवेलेंट है x वैल्यू के और 17 जो है वो इक्विवेलेंट है y वैल्यू के।
इसका ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स कि x और y, फर्स्ट वैल्यू x कहलाती है, सेकेंड वैल्यू y। इसी तरीके से यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू x है -2 और सेकेंड वैल्यू 13 है y। ठीक है, सेम ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब इसको स्पेसिफिकली इन सब के एक नाम दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये सब जो फर्स्ट जो नंबर्स यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन सबको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो ये सेकेंड वैल्यूज़ जो दी हुई हैं 17, 13, 7, 5, 5, 7, 11, इन सबको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के नाम आपने याद रखने हैं। एक होता है डोमेन जो कि x की वैल्यूज़ होती हैं फर्स्ट वैल्यूज़, और दूसरा होता है रेंज जो कि हमारी y की वैल्यूज़ होती हैं सेकंड वैल्यूज़ होती हैं। ओके, इसके बाद हमने अभी देखा y इज इक्वल्स टू fx, जिसको हमने कहा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसके अंदर दो चीज़ें आपने और समझनी है। y जो है हमारी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कैसे कि देखें, y जो है वो बराबर है फंक्शन ऑफ x के। अब हम x की वैल्यू कुछ भी चेंज करें वो y की वैल्यू को डिफ़ाइन करेगी। इसका फंक्शन हम कुछ भी लगाएं वो y की वैल्यू को डिफ़ाइन करेगी। लेकिन इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये x है, इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू इसकी रख सकते हैं, उसका असर जो है इस y की वेरिएबल पे पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि y इज इक्वल्स टू fx जो है, इसके अंदर y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझना ज़रूरी है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, ये हमने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसके अंदर ये जो लाइन जा रही है ये हमारी कहलाती है x एक्सिस और ये हमारी कहलाती है y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये यहाँ से ये ओरिजिन 0 पॉइंट है, यहाँ से हम जितनी भी वैल्यूज़ को बढ़ाते चले जाएंगे ये पॉजिटिव होंगी, यानी कि +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ माइनस में जाएंगी, यानी कि -1, -2, -3, -4 और चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y एक्सिस के अंदर भी ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ जाती जाएंगी वो हमारी कहलाएंगी पॉजिटिव, यानी कि +1, +2, +3। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो जाती हैं नेगेटिव। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसी तरह से हमने वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया और उनको हमने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इक्विवेलेंट होता है ++, यहाँ पे लिखा आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x भी प्लस है यहाँ पे और y भी प्लस है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ x और ये y दोनों, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये हमारा ये जगह जो है ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ की है x एक्सिस पे, तो x जो है वो माइनस हो जाएगा, लेकिन y अभी भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस में ही वैल्यूज़ आ रही है। अब जब हम क्वाड्रेंट नंबर 3 पे आते हैं तो क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर x की वैल्यूज़ तो हैं नेगेटिव। ठीक है, ये साइड जो है हमारी नेगेटिव साइड है। इसके साथ साथ y भी यहाँ पे इस 0 पॉइंट से नीचे आ चुका है, तो y भी नेगेटिव हो गया, यानी कि x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 के अंदर। फिर जब हम क्वाड्रेंट 4 के ऊपर आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि x तो यहाँ पे x एक्सिस हमारा पॉजिटिव साइड पे आ गया है, लेकिन y एक्सिस अभी भी हमारा नेगेटिव है, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने पूरे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जितनी भी हम आगे जाके प्लॉटिंग करेंगे वो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमने करनी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एक्सरसाइज 4.1 ली है, और इसके अंदर कहा जा रहा है प्लॉट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं और आपको प्लॉटिंग करने के लिए कहा गया है कि इनको प्लॉट करें। ठीक है, a दिया हुआ है 3 and 4, यानी कि x जो है वो 3 है और y जो है वो 4 है। b दिया हुआ है 6 and 2 x और y। c दिया हुआ है -3 and -5 x and y। d दिया हुआ है -4 and 6 x and y, और इसी तरीके से e दिया हुआ है -3 और 0, यानी कि x and y। ठीक है, अब इसकी प्लॉटिंग देखते हैं कि किस तरीके से हम इनकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ग्राफ पेपर टाइप ले लिया है, जो आप जितनी भी प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे, तो उसके लिए ग्राफ पेपर लेना यहाँ पे एक थोड़ा सा ज़रूरी था। तो यहाँ पे हमने 4.1 के तमाम पॉइंट्स को एक दफ़ा दोबारा से लिख लिया है।
अब हम इनकी प्लॉटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने a को फाइंड करना है 3 और 4, यानी कि x जो है वो 3 है और y जो है वो 4 है। दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगी, जहाँ पे y भी पॉजिटिव होता है और x भी पॉजिटिव होता है। हमने यहाँ पे ये नंबरिंग की हुई है। ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर हमें चाहिए a 3 और 4। अगर मैं आऊँ यहाँ पे 1 2 and 3, ठीक है, तो x एक्सिस पे 3, तो ये चीज़ आ गई, ये पॉइंट हमारा 3 है। अब इसके ऊपर मुझे जब 4 पे जाइए तो मुझे 4 के लिए y एक्सिस पे मूव करना पड़ेगा, तो मैं इसी सीध में ऊपर मूव करूँगी, यानी कि 1 2 3 and 4, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो कि हमारा a का पॉइंट है, यानी कि 3 and 4। अब सेम इस तरीके से हम b के पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं 6 and 2। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, यानी कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही दोनों पॉइंट्स आएंगे। 1 2 3 4 5 and 6, x तो हमें 6 यहाँ मिल गया इस पॉइंट पे। अब हमें चाहिए इसके साथ साथ 2, ठीक है, तो 1 and 2, ये चीज़ हमारी आ गई b पॉइंट, ठीक है, तो हमने इसको भी यहाँ पे पॉइंट लगा दिया एक। इसके बाद c हमें कहा जा रहा है -3 and -5, यानी कि हमें x एक्सिस माइनस चाहिए, इसके साथ साथ y एक्सिस भी माइनस चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस तो माइनस हो रहा है लेकिन y एक्सिस नहीं हो रहा। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पे x एक्सिस भी माइनस में होता है और y एक्सिस भी माइनस में होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखेंगे -3 and -5, ठीक है, तो 1 2 and 3, -3 आ गया। अब -5 पे हमने मूव करना है, तो 1 यहाँ से हम मूव करते हैं 1 2 3 4 and 5, ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, c पॉइंट है ये -3 and -5। फिर हमें दिया हुआ है d -4 and 6। अब देखिए दोबारा से x एक्सिस माइनस में चाहिए, हमें y एक्सिस पॉजिटिव में चाहिए, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं 1 2 and 3 और 4, ठीक है, -4 पे आ गए। -4 के बाद हमने जो है इसको मूव करना है 6 तक y एक्सिस पे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड ये पॉइंट है 6, ठीक है, तो ये हमारा d पॉइंट आ गया -4 and 6। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है e पे कहा जा रहा है -3 and 0, यानी कि x एक्सिस जो है वो -3 पे होगा और y एक्सिस जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब x एक्सिस माइनस में है तो हम इस तरफ मूव करेंगे 1 2 and 3, और y एक्सिस इन्होंने कहा कि 0, ठीक है, अगर ऊपर जाते हैं तो 1 है, ये पॉइंट हमारा 0 पॉइंट होता है, तो हम इसका पॉइंट इसी लाइन पे बना देते हैं -3 and 0, ये हमारा कहलाएगा e पॉइंट, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी हमारी कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम किस तरह से तमाम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला इसके अंदर टॉपिक जो हम देखेंगे वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए गए, पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी हमने देखे, ये सारे जो हैं ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आपको दे दिए जाते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज गिवन बाय d is equals to √x minus x1 minus x2 whole square plus y minus y2 whole square, ठीक है, कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा जो है हमने अभी देखा कि एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये x था और ये y था। अब जब 2 पॉइंट दिए हुए हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, c d और e को, a और b 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको x और y कहते हैं, इसको भी x और y कहते हैं, लेकिन हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि इस 3 की वैल्यू को हम कह देते हैं कि x1 के इक्विवेलेंट है और इस 4 की वैल्यू हम कह देते हैं ये y1 के इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से हम इस 6 को कह देते हैं कि x2 के इक्विवेलेंट है और ये 2 जो है ये हमारा y2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है, हमने इसको x1 y1 कर दिया और इसको x2 y2 कर दिया, ठीक है। तो ये करने की वजह ये है कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को रखना है, ठीक है। x1 x2 माइनस हो रहा है प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है 4.3 और इसके अंदर कहा जा रहा है 5 and 1 एंड 8 and 5, ठीक है। 2 इसमें पॉइंट्स दे दिए गए, एक 5 1 है और एक 8 और 5 है। ये वही काम किया हमने, यहाँ पे 5 और 1 को हमने इक्विवेलेंट ले लिया x1 y1 के और 8 और 5 को हमने इक्विवेलेंट ले लिया x2 y2 के, ठीक है। फॉर्मूला रखा है यहाँ पे हमने, इस फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास इक्विवेलेंट है 5 के और y1 x2 हमारे पास इक्विवेलेंट है 8 के, ठीक है। x1 माइनस x2 हमने कर दिया होल स्क्वायरिंग
प्लस की साइन लगाई, अब हमने करना है y1 माइनस y2, y1 इक्वलेंट है 1 के माइनस y2 5 के, होल स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को कैंसिलेशन करी हमने तो -3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 आ गया। पावर हमारे पास क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग में है, इवन नंबर में है, तो ये माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, 9 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे हमारे पास 4 4 16 आ जाएगा बाहर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लें आप सिंपली, 25 आ जाएगा, 25 रूट से बाहर होके हो जाएगा 5 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारा वो डिस्टेंस है जो कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये कवर कर रहे हैं। ये हमने किस तरह मालूम किया, इस डिस्टेंस के फॉर्मूले से। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है 4.6 और इसमें कहा जा रहा है 0 0 एंड 5 - 2। इसको भी वही काम कर लिया, यहाँ पे x1 y1 0 0 के इक्विवेलेंट, x2 y2 5n - 2 के इक्विवेलेंट। फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले के अंदर हमने x1 - x2 करना है तो 0 - 5 कर दिया और जब हमने y1 - y2 करना है तो y1 जो है 0 के इक्विवेलेंट है एंड y2 - 2 के, और फॉर्मूले का 2 भी इसमें सेपरेटली शो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद फिर ये इसमें सिर्फ 0 रह गया था, यहाँ पे 2 की स्क्वायरिंग कर दी और यहाँ पे 5 की स्क्वायरिंग कर दी। 5 × 25 हो गया, इवन नंबर में पावर थी, माइनस की साइन छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने जब प्लस किया तो बना √29। √29 जो है हमारा ये डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए इसको हम यहीं पे आंसर कर देंगे। इसके बाद हमने लिया 4.12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 5 2 एंड 2 5। यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स दिए हुए, इनको हमने सबसे पहले डाटा अरेंज कर लिया, इसका x1 y1 5 2 के इक्विवेलेंट, x2 y2 2 और 5 के इक्विवेलेंट ले लिया। फिर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख लिया और इसके बाद फॉर्मूले के अंदर हमने रख लिया x1 5 के इक्विवेलेंट था और x2 2 के इक्विवेलेंट, माइनस कर दिया। इसी तरीके से y1 2 के इक्विवेलेंट था और y2 -5 के इक्विवेलेंट था, ठीक है। दोनों को माइनस करा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारे पास ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इसकी जब स्क्वायरिंग इसको हम जब खोलते हैं तो ये 3 3 9 एंड ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करें तो 18 बनता है। अब यहाँ पे जो हमने काम किया है, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है, 3 3 9 एंड 9 2 18 हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमने अगर इन 3 का 2 3 हैं, इन दोनों का पेयर करें हम तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास कैंसिल होकर रूट से बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। √2 एज इट इज़ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D = 3 √2। ये हमारा डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का। ओके, इसके बाद लिया है हमने 4.13 और इसमें कहा जा रहा है प्लॉट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन प्रॉब्लम, ऑल्सो स्केच द लाइन, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपने लाइन भी स्केच करनी है, पहले प्लॉट करना है पॉइंट्स को, उसके बाद हमने इन दोनों के दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है। तो पॉइंट्स है 2 3 एंड 5 6, इट मीन्स x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हम अगर इसको अपने ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं। ओके, ग्राफ पेपर के ऊपर यहाँ पे हमने रख ली वैल्यूज़ और इसके अंदर सबसे पहले हमने 2 और 3 ड्रॉ करना है, ठीक है। हम यहाँ पे x दोनों प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 1 एंड 2। इसके बाद हम 3 पे मूव करेंगे, यानी कि 1 2 एंड 3, ठीक है, ये पॉइंट हमारा आ गया। इसके बाद 5 और 6 चाहिए हमें, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 चाहिए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमने अपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है, तो ये हमारी लाइन स्केच हो गई, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग के अंदर यही काम करना है आपने, सबसे पहले पॉइंट्स को ढूंढना है कि कहाँ पे लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर उन दोनों को आपस में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का मिलना ज़रूरी है, अगर आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स को मीट करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा है कि एक यहाँ है पॉइंट और एक जो है वो इधर बीच में कहीं आ रहा है, तो फिर हम उन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते सिंपली, ठीक है। ओके, फिर हमने लिया है 4.15 -1 2 4 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप -1 और 2, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -1 है और y की वैल्यू है 2। तो हम x एक्सिस पे इस साइड पे मूव नहीं करेंगे, हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे और -1 पे जाएंगे। -1 यहाँ पे है और इसके साथ साथ हमें 2 चाहिए, हम ऊपर मूव करेंगे क्योंकि प्लस का 2 चाहिए। अगर -2 होता तो हम नीचे की साइड पे मूव करते। तो 1 एंड 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा -1 एंड 2। इसके बाद हमें चाहिए 4 और 6, इट मीन्स 1 2 3 एंड 4 और इसके बाद हमने पॉजिटिव 6 चाहिए तो ऊपर मूव करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे जो हैं ये दोनों हमने मालूम कर लिए, इन दोनों के दरमियान आपने लाइन ज्वाइन कर देनी है, आंसर। इसके बाद लिए 4.17 और इसमें कहा जा रहा है 6 0 एंड -3 -5, ठीक है। 6 0 इट मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम सबसे पहले इधर 6
एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और वाई एक्सिस पे हमें सिर्फ 0 यानी कि हमें इसी लाइन पे कहीं पे मूव नहीं करना। तो ये हमारा आ गया 6 0। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट था -3 -5। -3 -5 इट मीन्स हमने एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस की साइड पे मूव करना है 1 2 3 और -5 है तो ऊपर तो नहीं जाएंगे कि ऊपर पॉजिटिव 5 होता है, नीचे जाएंगे जहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ आए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये बन गया हमारा -3 एंड -5। इन दोनों के दरमियान में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो गई। तो आज के लेक्चर में जो हमने बात करी वो हमने फंक्शंस के हवाले से बात करी, फिर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और ग्राफ इन फंक्शंस को देखा हमने कि क्या होते हैं ये, और फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को मालूम करने का तरीका देखा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारा फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी। आपने प्राइवेटली मैसेज करने हैं तो आप वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।